खुद को संपूर्ण बनाएं। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को निपुण बनाएं। लेखक, व्यक्तिगत विकास टीम। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाओ। स्वामी विवेकानंद। यह किताब एक बहुत ही छोटी सी और बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है, जिसमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को समझाया गया है। सबसे पहले हम इसका जो विषय सूची है वो देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट में खुद को समझना। चैप्टर 2 मन और शरीर का तालमेल। चैप्टर 3 भावनात्मक संतुलन। चैप्टर 4 आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। चैप्टर 5 लक्ष्य निर्धारण और योजना। चैप्टर 6 समय प्रबंधन। चैप्टर 7 सकारात्मक संबंधों का निर्माण। चैप्टर 8 आत्म देखभाल और विश्राम। चैप्टर 9 आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति। चैप्टर 10 संकल्प और दृढ़ता। चैप्टर 11 स्वयं को विकसित करने के साधन। चैप्टर 12 खुद को संपूर्ण बनाएं, निष्कर्ष। जैसा कि आपने देखा कि इसके जो भी चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, खुद को समझना। खुद को संपूर्ण बनाएं का यह पहला अध्याय आपको खुद को समझने की दिशा में एक गहरा विचार देता है। किसी भी व्यक्ति की संपूर्णता की यात्रा उसके आत्म जागरूकता से शुरू होती है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को पहचानना और समझना। यह एक ऐसी कला है जो जीवन को बदल सकती है। खुद को समझने की आवश्यकता। इससे पहले कि हम किसी भी दिशा में बढ़ें, हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। आत्म जागरूकता हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करती है और हमें यह जानने का मौका देती है कि हमारी कमजोरियां और ताकतें क्या हैं। स्वयं की पहचान। आत्म जागरूकता की पहली कड़ी है स्वयं की पहचान करना। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और भावनाओं को गहराई से जानना होगा। यह जानना कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से नहीं, हमें एक मजबूत आधार देता है जिससे हम अपनी जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। व्यक्तिगत मूल्य। स्वयं को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने व्यक्तिगत मूल्यों को पहचानें। ये मूल्य हमारे जीवन के निर्णायक क्षणों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह जानना कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत ताकतें और कमजोरियां। खुद को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। ताकतें हमें हमारे जीवन के संघर्षों में सहारा देती हैं और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। वहीं हमारी कमजोरियां हमें अपनी सीमाओं का बोध कराती हैं और उन्हें सुधारने का अवसर देती हैं। व्यायाम। दैनिक जर्नल लिखें। हर दिन के अंत में अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। यह आपको आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। मेडिटेशन करें। रोजाना कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालें। यह आपको अपने मन को शांत करने और अपने अंदर झांकने में मदद करेगा। अपने मित्रों और परिवार से फीडबैक लें। अपने करीबी लोगों से पूछें कि वे आपको किस तरह देखते हैं। उनके विचार आपको अपने बारे में नई चीज़ें जानने में मदद करेंगे। आगे की यात्रा। यह अध्याय सिर्फ शुरुआत है। आत्म जागरूकता का रास्ता लंबा और गहरा हो सकता है।
लेकिन यह आपके संपूर्ण विकास की नींव है। अगले अध्याय में हम मन और शरीर के तालमेल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। अब जब आपने आत्म जागरूकता का महत्व समझ लिया है, तो आइए कुछ व्यायामों और तकनीकों पर ध्यान दें जो आपको अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। आत्म जागरूकता का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। दैनिक जर्नल लिखना आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। हर दिन के अंत में अपने विचारों, भावनाओं और दैनिक घटनाओं को लिखें। यह अभ्यास न केवल आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है, बल्कि आपको अपनी भावनाओं का भी बेहतर तरीके से विश्लेषण करने का अवसर देता है। जर्नल लिखते समय उन क्षणों पर ध्यान दें जब आप सबसे अधिक खुश या दुखी महसूस करते हैं। इससे आप यह जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। मेडिटेशन का अभ्यास। मेडिटेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने मन को शांत करने और अपने अंदर झांकने में मदद करता है। रोजाना कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालें। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत स्थान चुनें और आराम से बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। यह अभ्यास आपको अपने अंदर की गहराई को समझने में मदद करेगा और आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाएगा। फीडबैक लेना। अपने मित्रों, परिवार और सहयोगियों से फीडबैक लेना भी आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उनसे पूछें कि वे आपको किस तरह देखते हैं और वे आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं। उनके विचार और सुझाव आपको अपने बारे में नई चीज़ें जानने में मदद करेंगे और आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों का बेहतर अंदाज़ा होगा। फीडबैक को सकारात्मक रूप में लें और इसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। स्वयं का विश्लेषण। आत्म जागरूकता के लिए आवश्यक है कि आप नियमित रूप से अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करें। अपने दिन भर की घटनाओं पर विचार करें और यह जानने का प्रयास करें कि किस परिस्थिति में आपने कैसा महसूस किया और क्यों। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी चीज़ें आपके जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। आत्म सुधार के लक्ष्य। आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्म सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और निरंतर प्रयास करें। आत्म सुधार का यह अभ्यास आपको आत्म जागरूकता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब जब आपने आत्म जागरूकता के महत्व को समझ लिया और अपने दैनिक जीवन में इसे लागू करने के कुछ तरीकों को जान लिया, तो आइए आत्म जागरूकता के लाभों पर चर्चा करें। आत्म जागरूकता हमें न केवल अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफल होने में मदद करती है, बल्कि यह हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में भी सहायता करती है। बेहतर निर्णय लेना। आत्म जागरूकता हमें हमारे मूल्यों, इच्छाओं और प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्टता देती है। जब हम अपनी आंतरिक ज़रूरतों और मूल्यों को जानते हैं, तो हम बेहतर और सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह हमें उन परिस्थितियों से बचने में मदद करता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं और उन अवसरों को पहचानने में मदद करता है जो हमारे विकास के लिए लाभकारी हो सकते हैं। संबंधों में सुधार।
जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती है, जिससे हम अपने रिश्तों में अधिक ईमानदारी और गहराई ला सकते हैं। यह हमें दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को भी समझने में मदद करता है, जिससे हमारे संबंध अधिक स्वस्थ और सकारात्मक होते हैं। व्यक्तिगत विकास। आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास का आधार है। जब हम अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं तो हम उन क्षेत्रों पर काम कर सकते हैं जहां हमें सुधार की आवश्यकता है। यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में निरंतर विकास और सुधार कर सकते हैं। भावनात्मक संतुलन। आत्म जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद करती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और उनका सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में मदद करता है और हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में सहायता करता है। स्वप्रेरणा। आत्म जागरूकता हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करती है। जब हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हमें किस दिशा में जाना है, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित और समर्पित हो जाते हैं। यह हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है और हमें एक संपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में सहायता करता है। आत्म जागरूकता के ये सभी लाभ हमें एक अधिक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। आत्म जागरूकता की इस यात्रा को निरंतर बनाए रखें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं।